बेटी के जन्म के समय ढेर सारी बधाई संदेश मिलते। कोई कहता लक्ष्मीबाई, कोई कहता ईश्वर का आशीर्वाद मिला, कोई कहता बहुत भाग्यशाली हो कि बेटी का जन्म हुआ। तब बेटी मन ही मन बेहद खुश होती, खुद पर गर्व करती। बेटी को देवी स्वरूप मान उसके पैरों की छाप ली जाती। उसके लिए ढेर सारे खिलौने, सुंदर राजकुमारी से कपड़े लिए जाते। उसका कमरा परियों की तरह सुंदर बनाया जाता। बेटी की मां चुपके से अपने लाडले के लिए जेवर बनाने के लिए बचत करने में जुट जाती। पिता भी अपनी आवक बढ़ाने में लग जाता। रेवती भी बिल्कुल ऐसे ही बड़ी हो रही थी। रेवती पर सरस्वती का आशीष था, इसलिए माता पिता निश्चिंत थे। रेवती ने अभी यौवन की दहलीज पर कदम रखा था कि उसके घर से जाने आने का समय तय कर दिया गया। मां तो मानो साया बन सदा उसके साथ रहती। पिता भी बेटी को शहर से बाहर भेजने के पहले कई बार सोचते। रेवती जब इस रोकटोक पर कुछ बोलती तो मां उसे संस्कार और अच्छी परवरिश कहती और रेवती चुप हो जाती। आज जब रेवती नौकरी करने लगी तब भी मां उसे ढेरों हिदायतें देती। रेवती के मन में एक प्रश्न रहता कि यह डर बेटी और उसके माता पिता को क्यों? क्या लड़के के माता पिता उन्हें कोई संस्कार नहीं देते, जो हम बेटियों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए अनेक बंधन सहन करने पड़ते? आज रेवती को पहली तनख्वाह मिली। घर लौटते उसने दुकान पर लगी एक सुंदर साड़ी देखी तो उसने पहली बार बिना मां से पूछे वो साड़ी ले ली। पापा के लिए भी उपहार में एक शर्ट ले आई। उसके चेहरे की खुशी मानो हर कोई पढ़ पा रहा था। साधारण नाक नक्श वाली रेवती के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। घर आकर उपहार दिखाने लगी तो माता पिता भी बेहद खुश हो गए। पापा ने तो ये शर्ट पहन भी लिया, लेकिन मां बोली, रेवती ये साड़ी तेरी सगाई पर पहनूंगी। रेवती बोली, मम्मी तब और आ जाएगी, आज ही इसे पहन लो। रेवती के पिता ने बताया कि शहर के एक सभ्य परिवार से उसके लिए रिश्ता आया है। उन्हें रेवती पसंद है। रेवती के पसंद करने की देर है। रेवती जानती थी कि मम्मी पापा कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। एक मुलाकात में ही प्रशांत को उसने पसंद कर लिया और घर पर शहनाई बज उठी। रेवती आज दुल्हन बन बेहद सुंदर लग रही थी। आज उनकी गुड़िया लाडो परी प्रशांत के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीने वाली थी। रेवती समझदार थी और संस्कारों में पली थी। उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। सच ही है, बेटी सालों जिस माहौल में रहती है उसे छोड़कर एक ही रात में खुद को बदलकर ससुराल में एडजस्ट करती है। सारी आदतें, नखरे, गुस्सा, अल्हड़ता मानो विदाई के समय पीहर में छोड़ आती है। कई बार मायके में सुनती कि बेटी जो करना अपने घर जाकर करना। ससुराल आती तो सुनती कि बहू ये ससुराल है तुम्हारा, यहां के हिसाब से चलना। हर लड़की यही सोचती कि मेरा घर कौन सा है जिसे मैं अपना कहूं। रेवती के माता पिता त्योहार, जन्मदिन पर रेवती के ससुराल आते और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप तोहफे दे जाते। रेवती अक्सर कहती कि तोहफे ना लाए, लेकिन बेटी का पिता जानता है कि ये तोहफे बेटी से ज्यादा उसके घर वालों की खुशी के लिए दिए जाते हैं ताकि बेटी सुखी रहे। रेवती के पिता नौकरी से रिटायर हो गए। रेवती भी मां बन चुकी थी। रेवती की बेटी का पहला जन्मदिन था। रेवती बेसब्री से अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। आज रेवती और प्रशांत बहुत खुश थे और घर को बहुत सुंदर सजाया था, लेकिन रेवती की नजर दरवाजे पर टिकी थी कि कब उसके मम्मी पापा आएंगे। मेहमानों की आओ भगत में प्रशांत और सास ससुर लग गए। रेवती ने पापा को फोन लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। रेवती ने अब की बार मम्मी को फोन लगाया। उसने सुना, देखिए ये मेरे कान के बुंदे बेचने हैं मुझे मेरे नातीन के लिए सोने की बाली और चांदी की पायल लेनी है। आज उसका जन्मदिन है। मां ने फोन कट करने की जगह ऑन कर दिया था। रेवती समझ गई कि मम्मी पापा सुनार के पास है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जी भर के रोना चाहती थी। कुछ सवाल पूछना चाहती थी समाज से कि क्यों एक बेटी के माता पिता अपनी अंतिम सांस तक बेटी की चिंता ही करते हैं। पत्नी की आंखों के आंसू देख प्रशांत ने उससे कारण पूछा।
तो रेवती ने सब कुछ बता दिया। सास ससुर भी बहू के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। कुछ समय बाद रेवती के माता पिता आ गए, इस बात से अनजान कि सब उनकी मनोदशा को जानते हैं। उनके चेहरे खिले हुए थे। अपने हाथों से अपनी नातिन को उपहार देते समय उनके मन में संतोष था। रेवती की आंखें पढ़ मां ने पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? प्रशांत ने उनसे कहा, मम्मी, हम सब एक ही चक्की में पीसते चले जा रहे हैं। वही पुराने रीति रिवाज, वही दकियानुसी ख्यालात, लेकिन अब नहीं। जाने अनजाने हमने भी गलती की, लेकिन अब नहीं। रेवती जितनी इस घर की बहू है, उससे कहीं ज्यादा आपकी बेटी है। मेरे माता पिता की सेवा करना मेरा और रेवती का धर्म है, तो आप दोनों भी हमारे हैं। रेवती का एक नहीं 2 घर है। बेटी को अब पराया धन नहीं, बल्कि जीवन भर की सौगात मानिए। रेवती इस घर की बेटी बन गई और अब से मैं आपका बेटा हूं। समाज में इस तरह के बदलाव की सख्त जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी द हिंदी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे द हिंदी मोटिवेशन पेज को। धन्यवाद।